नमस्कार। झारखंड में राजनीतिक गहमागहमी काफ़ी तेज हो गई है। एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर दिया, तो उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा में कई लोग लगातार शामिल हो रहे हैं। जमुआ से बीजेपी के विधायक केदार हाजरा और चंदन क्यारी से आजसू के पूर्व विधायक उमाकांत रजक ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो खबर ये है कि चमरालिंडा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। दोनों के बीच मुलाकात हो रही है। चमरालिंडा बिशुनपुर से विधायक हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और लोकसभा चुनाव में वह पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनावी मैदान में लड़ गए थे, क्योंकि लोकसभा सीट इंडिया अलायंस में कांग्रेस के खाते में गई थी और कांग्रेस से जो उम्मीदवार थे वो सुखदेव भगत थे और उन्होंने चुनाव जीता भी। चमरालिंडा को करीब 45,000 वोट आए थे और चुनाव लड़ने के कारण पार्टी ने यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चमरालिंडा को निलंबित कर दिया था और माना जा रहा था कि चमरालिंडा इस झारखंड विधानसभा चुनाव में पाला बदल सकते हैं। लेकिन अब जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से चमरालिंडा की मुलाकात हो रही है, माना यह जा रहा है कि फिर से बिशुनपुर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार चमरालिंडा ही होंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजमोहन हैं। राजमोहन, चमरालिंडा मुलाकात करने पहुंचे हैं, मुलाकात हो रही है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। कितने बार के विधायक रहे हैं और लोकसभा चुनाव इस बार जो निर्दलीय लड़े थे, कैसा परफॉर्मेंस था उनका? तो चमरालिंडा जो है वो जेएमएम में शामिल होने जा रहे हैं, ऐसी खबरें हैं, चूँकि मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात की आ रही हैं। चमरालिंडा के बारे में आपको बता दें कि चमरालिंडा झारखंड के गुमला ज़िले की बिशनपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक हैं, जिन्होंने अपनी बढ़ती सियासी हैसियत का लोहा मनवाया। साल 2005 में बड़े ही कम अंतर से वो बीजेपी के कैंडिडेट से हारे थे। 569 वोटों से सिर्फ उनको हार मिली थी, लेकिन चमरालिंडा ने हार नहीं मानी। वो लगातार जनता के बीच बने रहे, अपना काम करते रहे और उनकी कोशिशों का नतीजा ये हुआ कि आने वाले चुनाव में उनकी जीत का अंतर बढ़ता चला गया। साल 2009 में उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को 16,710 वोटों से हराया। वहीं 2014 में बीजेपी उम्मीदवार को 10,843 वोटों से शिकस्त दी और साल 2019 के चुनाव में तो उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को 70,382 वोटों के बड़े अंतर से हराकर अपनी मजबूत पकड़ का परिचय दिया। लोहरदगा सीट पर वो लोकसभा का चुनाव लड़ने चले गए थे, जिसको लेकर बड़ी चर्चा रही और इसकी वजह से उन पर कार्रवाई भी हुई। और अब देखिए, चुनावी फिजा है, एक बार फिर से विधानसभा चुनाव का मौसम आ गया है झारखंड में और चमरालिंडा को लेकर खबर आ रही है कि वो एक बार फिर से घर वापसी कर सकते हैं। जेएमएम में मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं बिशुनपुर की जो सीट है उस पर उनकी दावेदारी जो है वो पक्की मानी जा रही है और बिशुनपुर सीट से कहीं एक बार फिर से जो है जेएमएम उन पर दांव लगाने के मूड में है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनकी मुलाकात की खबरें सामने आ रही है। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in